हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक मैंने लिया है, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें बदल रही है। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा ही होगा मैं नहीं कहती, लेकिन फिर भी एक जनरल रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ और मैं अनुमान अनुमान लगाऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें बदल रही है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज भेजिए मुझे, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अफोर्डेबल रेट है और फरवरी के बाद मैं इंक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, अम, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी इंडिया से बाहर हैं वो बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे जहाँ भी कहीं हैं आप, ठीक है, तो वहाँ से भी आप रीडिंग करा सकते हैं। मैं वीडियो रीडिंग भेजती हूँ, कोई मैसेज या कॉल नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं वीडियो रीडिंग बना के भेजती हूँ, जिस तरह से ये रीडिंग है। ठीक है, उसी तरह से आपको अपनी वीडियो मिलेगी रीडिंग की। ठीक है, और आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिलेगी। ठीक है, और ये चाहे आप बाहर रहते हैं इंडिया से या फिर आप इंडिया में रहते हैं, सबके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी और मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें बदल रही है। ठीक है, अब सबके लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी और अलग अलग टाइमिंग्स होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे 1 महीने में, 2 महीने में या 3 मंथ तक देखेंगे हम कि क्या चीज़ें बदल रही है। ठीक है, अब कुछ के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ के लिए थोड़ा लेट होगा। जो भी सिचुएशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बाद एक एक कार्ड निकालूंगी जो कि आपकी दोनों की एनर्जी होगा। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप में वो। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फर्स्ट चक्रा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई। आपके पार्टनर की देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कार्ड पलट के आए हैं, 2 कार्ड आ गए हैं हमारे पास। कॉर्नोकोपिया, डोर टू स्पिरिट। ठीक है, और एक म्यूचुअल, आप क्या चाहते हैं दोनों। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे कार्ड हैं बट मैं क्या करूं, ये तीनों कार्ड पलट के आए हैं, तो क्या मैं ले लूं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी तो आप कैसे समझ में आएगा कुछ। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। चलिए देखते हैं। ओके, मैं ऐसे रख लेती हूँ। ठीक है, बॉटम में देख लेते हैं। देखिए एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि किसी और से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। ये बात मुझे इस कार्ड से लग रही है। नंबर 49, नंबर 43, ठीक है, नंबर 39, नंबर 38, 27, 34, 11, 32। ये किसी की एज होगी डेफिनेटली, या फिर आप लोगों का कोई ऐसा नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। ठीक है, तो वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो मैंने सबसे पहले आपके लिए बताना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप। ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या है, नंबर 43 है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपकी जॉब लगी है, कोई न्यू बिगनिंग हुई है, कोई फाइनेंस अच्छे हुए हैं, यानी कि कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम, यानी कि कोई ना कोई सपोर्टिव पर्सन आपका है। कोई हो सकता है कि आपके पार्टनर ही हों। ठीक है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फर्स्ट चक्र का कार्ड ये कहता है कि आपको अब न्यू बिगनिंग्स के लिए जो पहले एक्सप्रेसिव नहीं थे वो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों चाहे जॉब वर्क प्लेस पे एक साथ काम करते हैं, कोई जॉब आपका एक साथ है, कोई बिजनेस आप एक साथ है, या कहीं ऐसी जगह आप एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं जहाँ पे कोई वर्क प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको खुल के चीज़ें आप समझ में आ रही है और डेफिनेटली आप अपने मतलब जो एक्सप्रेसिव नहीं थे पास्ट में, वो आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। गैब्रियल यही कहते हैं कि आप न्यू बिगनिंग्स के लिए रेडी हैं और अब आपको खुल के बात करनी चाहिए। जो भी बात कहनी है खुल के करनी चाहिए, और आप में वो पावर आ चुकी है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, कोई जॉब मिला है, कोई नया काम शुरू किया है आपने और काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, कॉर्नोकॉपिया। डेफिनेटली यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे मुझे देखती हूँ कि आपके पर्सन भी बहुत कुछ ऐसी एनर्जी में है, यानी कि कुछ अचीवमेंट्स करें रिसेंटली उन्होंने, और बहुत बहुत मतलब 11 न्यू शुरुआत को बताता है 11 नंबर। ठीक है, तो 11 आपको दिखता होगा। ठीक है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसी एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर की न्यू बिगनिंग्स हो रही है अराउंड, जो सारी सराउंडिंग्स है वो सपोर्टेबल हैं, और मतलब एनवायरनमेंट में इनको लगता है कि बहुत कुछ पॉजिटिव है। नंबर 32 का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट। ये कहता है हमको कि
बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रेडी हैं। जो भी आपके पास आता है, ये न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपकी लव की हो सकती है, आप कोई नया काम कर रहे हैं, जॉब लिया है, आपके फाइनेंस सही हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपका आपका दिमाग काम करना शुरू कर रहा है, आपका हार्ट कहता है कि आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा कीजिए। तो ये न्यू बिगनिंग्स को आपने अपने लिए अपने आप को रेडी कर लिया। तो रेडी कर लिया तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी अपने हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स करने के लिए, न्यू एक लाइफ चेंज करने के लिए आप रेडी रेडी हैं, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक ये था कि आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है बहुत से लोगों के लिए। नंबर 38 का कार्ड है, आप दोनों ही क्या सोच रहे हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि आपका हार्ट चक्र अगर अब तक ब्लॉक ब्लॉक था किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट थे कि कैसे कहूँ क्या कहूँ, लेकिन अब आप बिल्कुल रेडी हैं। जो आर्कएंजल जो होते हैं, ये जो राफेल जो होते हैं, आर्कएंजल राफेल जो हार्ट चक्र के होते हैं, वो आपको सपोर्ट करें कि आप दिल खोल के अपनी बातें रखें, ठीक है। और ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप पास्ट में जो आपने झेल चुके हैं उससे बाहर आ रहे हो, डेफिनेटली एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी। नंबर 27 यहाँ पे कहता है कि कुछ कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आप अब तक नहीं कर रहे थे और उसको करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। वॉकिंग अवे की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए। अगर किसी चीज़ को लेट गो करना है, अगर आपके पास्ट को लेट गो करना है, ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। किसी चीज़ को लेट गो करना है तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग्स बहुत बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी मुझे ये कहता है कि आप वो रास्ता नहीं देख पा रहे जो कि आपको एक रेनबो की तरफ, यानी कि सारी खुशियाँ दे रहा है, ठीक है। आप पास्ट को अगर पकड़े रहेंगे तो ये न्यू बिगनिंग्स आपके जीवन में नहीं होगी। तो अपना पास्ट भूलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जो भी आपके जीवन में पास्ट रह चुका है उसको भूल के आगे बढ़िए। ये दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपकी म्यूचुअल आई है, यानी कि दोनों की ही इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। दिल खोल के पास में बैठ के बात कीजिए, ओके। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कैसी आती है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी ये जो पर्सन है आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देखिए मेरी सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखेंगे तब भी आपसे मैच करिए, यानी कि साल भर देखेंगे, बाद देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे, तो भी ये रीडिंग्स आपसे मैच हो सकती है, ठीक है। तो टाइमलेस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस बताएं किस तरह से देख रहे हैं। यूएस कार्ड दीजिए। ओके, मुझे काफ़ी सारे कार्ड मिल चुके हैं। देखिए चैरियट, ये डेफिनेटली बताती हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास है, ये बहुत सारे कार्ड हैं, आई डोंट थिंक कि मैं कैसा 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को ये पर्सन जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कैसे देखते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चैरियट, ये बहुत सारे लोगों को मनाना चाहते हैं, बहुत सारों से फाइट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को इनको जवाब देना है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। आपके कनेक्शन में बहुत बहुत चीज़ें इनको मतलब सही नहीं लग रही हैं, हर्डल्स बहुत हैं। किस किस के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ प्लान करें, किसको क्या कहें, इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई कैंसर हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, और टॉरस की एनर्जी है हमारे पास। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रांगली लग रहे हैं। आपके यहाँ इनके बर्थ में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 7 नंबर, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। 5 और 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इनका कोई रिलेटेड नंबर हो सकता है, ठीक है। आपके नाम में वी आता होगा, बी आता होगा, ठीक है, टी, पी, ठीक है। इसके अलावा सी, एच, के, कुछ कुछ के लिए के, मुझे यहाँ पे जी और जे भी मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। और ए,
सी मैंने बता दिया, ठीक है। ये और आर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर ये आपसे मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में ये बहुत कन्फ्यूजन में है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले पहले भी बताया कि आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कोई फादर फिगर है, कोई कोई इनका भाई है, कोई रिलेटिव है, कोई क्या है, कोई ऑप्शन है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी आई है, कोर्ट कार्ड्स आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं आपके रिलेशनशिप में। ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन में है कि क्या किया जाए, किस-किस को मनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। कैसे देखते हैं रिलेशनशिप को, तो कमिटमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। आपको आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं एज़ अ पार्टनर, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे सेकंड नंबर है टू ऑफ वॉन्ड्स। ये इंडिसीजन में है कि करा क्या जाए, ये जो कमिटमेंट है इसको कैसे दिया जाए, कैसे मतलब स्टार्ट किया जाए इस कमिटमेंट को, कैसे किससे कहा जाए कुछ, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत से लोग अब रेडी हैं किसी चीज़ के लिए, तो अब वो इनिशिएट किस तरह से करें कमिटमेंट का, ये समझ नहीं आ रहा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ एफर्ट्स जो होते हैं वो डाल चुके हैं, यानी कि बहुत कुछ प्रयास कर चुके हैं। अब प्रयासों का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अब क्या रिजल्ट निकलता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे मुकाम पे है। अब आपको कमिटमेंट चाहिए तो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेने के मूड में, ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने आप एक दूसरे से डेफिनेटली कोई कमिटेड रिलेशनशिप तो चाहते ही, इसके साथ ही अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कुछ ऐसा है कि को काफ़ी मैच्योर हैं, अब आप सेटल होकर अपनी लाइफ जीवन बिताना चाहते हैं। और डेफिनेटली या तो कोई किसी के फादर हैं बीच में, किसी का भाई है, जैसे कि मैंने कहा काफ़ी सारे लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, उनको कैसे जवाब दिया जाए समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप स्टेबल लाइफ के साथ जीना चाहते हैं, अब अपने स्पाउस के साथ जीना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, ऐसे उनके साथ पैशनेट बहुत है, लेकिन स्लो एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि आपको रास्ता दिखाई नहीं देता कि इन चीज़ों को ओवरकम कैसे किया जाए। सब कुछ अच्छा है आप दोनों में, लेकिन घर वाले, सोसाइटी, प्रॉब्लम बनी हुई है। और इसी वजह से चैरियट, मुझे यही लगता है कि चैरियट आए हैं आपके बॉटम में, तो मुझे लगता है कि मेन एनर्जी यही है कि आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही, आप कैसे मनाएंगे ये स्टार्टिंग आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी ऐसी है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, करंटली क्या सोच रहे हैं अभी। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, जजमेंट, ओके। कर्मा का कार्ड होता है ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक और लूँगी मैं यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए एक्सक्यूज मी। ओके, देखिए ये मैं नहीं लूँगी, सिर्फ ये लूँगी क्योंकि मुझे अगेन चैरियट, वाओ देखिए कोई कैंसर हो सकता है, टॉरस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस कोई हो सकता है, ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे दो मेजर आर्कन हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका इनका कर्मा साथ बंधा हुआ है, यानी कि डेस्टिनी में है आप, कोई ऐसी पावर है जो कि आपको मिलाना चाहती है, या फिर बहुत कुछ अच्छा है तो अब आगे बढ़ा जाए। कर्मास का यही मतलब होता है कि जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि कुछ है जो कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। अब तक अगर कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रहे थे तो अब होने लगे हैं, ठीक है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था क्या बदल रहा है वो भी मैं देखूँगी अभी, ठीक है। लेकिन आपकी करंट एनर्जी यही है मेरे व्यूअर के पार्टनर की, कि आप अब इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सिचुएशन में जानने की कोशिश नहीं करी, जो भी सिचुएशन है उसमें आपकी एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको रियलाइज़ होने लगा है, नो मैटर आप में थर्ड पार्टी है, बहुत लॉन्ग टाइम से आप मिले नहीं हैं, जो भी किस्सा है, लेकिन उसमें आपको रियलाइज़ होने लगा है कि और कुछ नहीं, बस यही ये सही है कि हमको इनसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको रिकन्सिलेशन करवाएगी। यहाँ पे इनकी करंट एनर्जी ये है कि आपसे रिकन्सिल हो, ठीक है, आपसे दोबारा मिलें, बातचीत हो, आगे बढ़ें, इस तरह की एनर्जी। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सच्चाई पसंद इंसान, यानी कि बहुत सच्चाई से आप रिलेशनशिप में चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि रिलेशनशिप में जब तक सच आप नहीं बोलेंगे कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कट बताएं, चाहे थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लगेगा, लेकिन उसके भी दिमाग में आएगा कि सच सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सच्चाई आप बताना चाहते हैं, और बहुत हिम्मत और ताकत के साथ, ठीक है। यहाँ पे चैरियट अगेन, आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनका उनका जो तोड़ है, आपको यही लगता है कि इन चीज़ों को छोड़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो एक योद्धा की तरह आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ये जो करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप रिश्ते में क्या बदल रहा है आपके, ठीक है। आज हमारा टॉपिक था कि आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है।
अब कुछ लोगों के लिए 1 महीना होगा, कुछ लोगों के लिए 2 या कुछ लोगों के लिए 3 महीना मैक्सिमम रखा है मुझे। कभी भी ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? क्या हो सकता है यूनिवर्स बताएँ? मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशन में क्या बदल सकता है, ठीक है? यूनिवर्स बताएँ। क्या बदल सकता है कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में क्या बदल सकता है? क्या बदलाव आ रहे हैं बताइए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, देखिए वाह! देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, 3 कार्ड्स और लूँगी मैं। क्या बदल रहा है यूनिवर्स बताएं। क्या चेंजेस आएंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे लगता है ये भी ले लेना चाहिए। 3 ऑफ, वाओ! यहाँ पे 2-2 सन हैं। ये छोटे जो कार्ड्स होते हैं, यानी कि माइनर आर्कानास, उसका सन होता है एस ऑफ पेंटिकल्स, और बड़े जो मेजर आर्काना होता है उनका सन होता है सन। उनका कार्ड होता है सन, ठीक है? ये मेजर आर्कानों का बड़ा सन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या लगता है आपकी रिलेशनशिप में क्या चीज़ें बदल रही है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इनका जो एक्शन नहीं लेना, हील नहीं होना, ये चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन मैं कहूँ तो कोई लियो हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या बदल रहा है। मेन चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही थी कि 4 ऑफ सोर्ड था। अब तक अगर आपके पार्टनर ब्रेक पे हैं, ब्रेक पे थे, कहीं आपसे बात नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये चीज़ें बदल रही है, ठीक है? हमने पूछा था क्या बदल रहा है, ये आपको स्टॉक बहुत करते थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते थे, ठीक है? आपके बारे में जानकारी है इनको, लेकिन ये बताते नहीं थे कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये जो हीलिंग है उनकी धीरे-धीरे हो रही है, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम थी आपके रिलेशनशिप में वो हील होके आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या बदल रहा है कुछ महीनों में सबके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ें अलग-अलग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग टाइम पे होगी, ठीक है? सबसे पहले इन्होंने अपने जो गार्ड करके चल रहे थे वो चीज़ें बदल रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग अपने आप को जो खुल के बोल नहीं रहे थे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, भरोसा नहीं दिला रहे थे, वो चीज़ें अब भरोसे लायक हो गई है। और धीरे-धीरे, जैसे कि मैंने कहा, ये कोई पास्ट के आपकी कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई भी प्रॉब्लम थी उससे हील होके बाहर आ रहे हैं, और ये इन्होंने अपना गार्ड करना, अपने आप को गार्ड करना या अपने आप को कुछ एक्सप्रेसिव नहीं करना, तो अब ये एक्सप्रेस करेंगे। ये चीज़ें बदल रही हैं। मुझे लगता है कि जब भी सनलाइट आएगी इनको एक क्लियरिटी मिलेगी, और एक सन के रूप में आपको एक क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आने वाली, 2-2 एसेस आए, यानी कि नए न्यू बिगिनिंग आपकी रिलेशनशिप में होने वाली। क्या बदल रहा है? तो बहुत कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे नो मैटर आपका बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई, सालों हो गए, लेकिन फिर भी ये जो इंसान है, अगर आप इनके बारे में सोचते हैं, और डेफ़िनेटली ये भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज़ें बदल रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा आपकी रीडिंग में कर्मास का आया था, यानी कि कर्मा जब जब आप अपने हिसाब से कुछ नहीं, डेस्टिनी के हिसाब से होता है। हम चाहते हैं कि 2 दिन में काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। वक़्त पे काम होते हैं। तो ये डिवाइन टाइम जो होता है वो आपके रोल प्ले कर रहा है आपकी रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और डेफ़िनेटली ये आपको एक सन ऊर्जा, यानी कि एक नए न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में, एक रीबर्थ, रिकंसिलिएशन, जो भी कहें आप, ठीक है? वो होने वाला है। और एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन मुझे न्यू बिगिनिंग्स को बताता है, हमेशा स्टेबल लाइफ़, ठीक है? जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहेंगे, ऐसा मैं कहूँगी। और 3 ऑफ वॉन्ड्स किसी के आने का वेट, किसी की कॉल के वेट, और डेफ़िनेटली ये जो होता है एक विस्तार का कार्ड होता है। अगर कोई सिचुएशन में आता है तो डेफ़िनेटली ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप में अब आगे बढ़त होगी, विस्तार होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? जहाँ पे आप स्टैंड करें उससे एक स्टेप आगे जाएगा रिलेशनशिप। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत-बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। किसी ने डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या करना है, ठीक है? आप चीज़ों के होने का वेट करें, और ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है तो डेफ़िनेटली आपका वेट करें। और ये जो है आपकी जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्ड होता है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको छोड़ के या उनको लेट गो करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में विस्तार आने वाला है, ठीक है? तो ये थी आपकी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है? जाने से पहले मैं कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूँगी आपके लिए, ठीक है? ओके, हम देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है? आज मैं थोड़े से मैसेज पढ़ूँगी गाइज़, ओके? ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले एक सॉन्ग है, मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, ठीक है? और है हमारे पास, मुझे तुम हीरोइन की तरह लगती हो। तो आप कौन सी हीरोइन है हमें भी बताइए, ठीक है? विल यू मैरी मी? तो क्या बदल रहा है, तो सबसे पहले ही आपको जवाब मिल गया कि क्या बदल रहा है, ठीक है? देखिए, वाना किस यू, गॉड इज़ विद अस इन योर रिलेशनशिप।
भगवान आपका साथ देगा, इनको ऐसा लगता है। एक्सपेक्टेशंस, सॉरी, आपकी रिलेशनशिप में इनको एक्सपेक्टेशंस बहुत है। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, तो इनको ये लगने लगा, ये चीज़ें फील होने लगी है, ठीक है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, जब भी आपका नाम देखते हैं कहीं भी, बाज़ारों में, दुकानों पे, ठीक है, तो इनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हैं। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, ओके, तो हो गए आप दीवाने। चलो तुमको लेकर चलें, गाइस मुझे राग नहीं आ रही क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन आप यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा एक सॉन्ग। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे सारे व्यूअर्स बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा एक बटन दबाने की ज़रूरत है, ठीक है। बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी से शेयर करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं आपको फिर से मिलती हूँ रीडिंग में, ठीक है। बाय बाय।